खट्टर के 4 मंत्रियों से सैनी सीएम का किनारा। संदीप सिंह के सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप रहा उन पर भारी। कमलेश ढांडा और यादव एक्टिव नहीं रहे और अनिल विज को मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। साथियों, मेरा नाम है विनय। आज हम बताएंगे मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के अंदर क्या क्या हुआ, कौन गया कौन आया और पुराने कितने नेताओं को रखा गया। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जिन्होंने 12 मार्च को शपथ ली है साथियों, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके 4 मंत्रियों से किनारा करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहला नाम पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। इनके अलावा 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दूसरा नाम है साथियों ओम प्रकाश यादव। तीसरा नाम संदीप सिंह और चौथा नाम है कमलेश ढांडा का। नायब सैनी के सीएम पद के नाम निर्वाचित होते ही नाम रखे जाने पर सैनी के विधायक दल के नेता बनने पर अनिल विज नाराज हो गए थे साथियों। और जैसे ही वो बाहर निकले, उनको मनाने के लिए संजय भाटिया जी भी गए थे, लेकिन वहां से वो निकल गए साथियों। और पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। इस केंद्रीय नेतृत्व ने सैनी को ये कहा कि हिदायत दी कि किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप चला आएगा। इस कारण से देखा जाए 2 मंत्रियों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ा, जैसे कमलेश ढांडा और ओम प्रकाश यादव। इनकी ग्राउंड रिपोर्ट खराब होने के कारण इनको भी जगह नहीं मिल पाई है साथियों मंत्रिमंडल के अंदर। इसके साथ ही पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का भी पत्ता कट चुका है साथियों। उनको भी मंत्रिमंडल में कोई पद या मंत्री का भार नहीं मिला साथियों। पूर्व में किए हुए कार्य कभी न कभी सामने आते हैं साथियों। उन पे आरोप हैं जूनियर कोच के शोषण के आरोप हैं, यौन शोषण के आरोप हैं, जो उनके ऊपर भारी पड़ गए हैं साथियों। इनको भी जगह नहीं दी कैबिनेट के अंदर सैनी साहब ने। अब सुनिए मंत्री को क्यों हटाया गया। पार्टी हाईकमान ने अनिल विज, जो कि गब्बर माने जाते हैं हरियाणा के, जो कहना है कह देते हैं मुंह पर और सख्त हैं अपने कार्रवाई के लिए, जो करना है वो करके ही छोड़ते हैं साथियों। पार्टी ने गुरेज किया उन्हें मनाने के लिए। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले गठबंधन टूटा था जेजेपी और बीजेपी का। उस गठबंधन के टूटने के बाद सैनी साहब, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक दल का नेता बनाया गया। इस बात से नाराज होकर अनिल विज जी मीटिंग को छोड़कर अपने घर चले गए थे साथियों। और उसके बाद कोई उन्हें मनाने नहीं गया साथियों। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले नायब सैनी अंबाला गए हुए थे, लेकिन अनिल विज से नहीं मिले। और ये पीछे देखा भी गया, खट्टर साहब जब भी अंबाला आते थे तो अनिल विज जी से मिलने जरूर जाते थे। तो इस तरीके का रहा उनका। बाकी आगे की वीडियो आप देखते रहिए। मनोहर लाल सरकार में अनिल विज के पास भारी भरकम महकमे थे, जिनमें से सेहत महकमा और दूसरा गृह मंत्रालय इनके पास था साथियों। और साथ में मैं आपको बता देता हूं, नू मेवात की सीआईडी के लिए अनिल विज काफी जोर लगा रहे थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, जिन कारण अनबन रहती थी खट्टर साहब और अनिल विज जी के बीच में। सीआईडी काफी मांग कर चुके थे अनिल विज जी। संदीप सिंह की बात कर लेते हैं साथियों। कुछ दिन पहले जूनियर कोच ने इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया हुआ है साथियों, और वो अभी अदालत के अंदर विचाराधीन है। और देखा जाए, संदीप सिंह की जब भी आवाज उठी विधानसभा के अंदर,
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई इनका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और इसको देखते हुए सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे, महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत सारे सवालात उठे कि किस तरीके का मामला है कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन अभी तक किसी मंत्री को कह नहीं रहे कि इस्तीफा दो या कुछ इस तरीके, और उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जूनियर महिला कोच की सेक्सुअल हरासमेंट केस इन पर भारी रहा। सैनी साहब ने इनको अपने मंत्रालय में नहीं रखा, कैबिनेट में नहीं रखा। साथियों, कोच की बात करें, एक झज्जर की जूनियर महिला कोच ने इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया और मुकदमा भी दर्ज करवाया। उसके बावजूद भी कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाई। एक ब्रीफ वीडियो में अलग से इसकी बना दूंगा, फिलहाल बात को समझें। संदीप सिंह पे जो आरोप लगे थे उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनसे खेल विभाग वापस लिया, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया था। साथियों, विरोधी दल बार बार बीजेपी को घेरते रहे। साथियों, इस बारे में अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे हैं तो कैबिनेट के अंदर ऐसे मंत्रियों को रखना नायाब सैनी ने ठीक नहीं समझा। इसे अब बात कर लेते हैं ओम प्रकाश यादव की। वो अपने इलाके तक सिमटे रहे। मनोहर लाल सरकार के अंदर ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे, लेकिन वो नारनौल से आगे पहुंचे ही नहीं कहीं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बीजेपी ने पाया कि ग्राउंड पर उनका कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ा। इनकी निष्क्रियता के कारण विपक्ष उन्हें बार बार घेरता रहा। अब की बार उनको जगह इसी कारण नहीं मिल पाई। साथियों, कमलेश ढांडा का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। साथियों, बहन जी कहने पर एक अफसर पर भड़क उठी थी। साथियों, बात है 10 दिसंबर 2022 की। कैथल के अंदर एक जनता दरबार लगाया गया था। वहां पर बीडीपीओ ने जनता दरबार के अंदर बहन जी कह देने पर भड़क गई। कमलेश ढांडा ने कहा, क्या बहन जी लगा रखा है? मैडम बोलो, अपनी लैंग्वेज सुधारो। बोले नहीं दिया जा रहा। कमलेश ढांडा की खराब रिपोर्ट के कारण गई इनकी कुर्सी। साथियों, कमलेश ढांडा की भी कोई गणिसी ठीक रिपोर्ट नहीं थी। कई बार उनके जो बयानबाजी के कारण वो विवादों में बनी रहती थी। और साथियों, बता देता हूं, मनोहर सरकार के अंदर राज्य मंत्री थी, महिला एवं बाल विकास विभाग संभालने वाली महिला थी कमलेश ढांडा। रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था। कैबिनेट से हटाने की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी। राज्य सचिवालय के अंदर भी उनकी ज्यादा सी हाजिरी ही नहीं थी और उन्हें हटाकर अब मंत्रिमंडल में महिला कोटे से सीमा तिरखा की जगह दे दी गई है। साथियों, हरियाणा में सीएम नायाब सैनी की इस टीम में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का जिम्मा। कैबिनेट में जो मंत्री रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, कमल गुप्ता स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। चलिए साथियों, बता देता हूं किस किस को कौन सा कार्यभार मिला है। साथियों, संजय सिंह ने ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ। उसके बाद बवानी खेड़ा के विधायक बिशंबर सिंह वाल्मीकि ने राज्य मंत्री की शपथ ली। कुरुक्षेत्र थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। अभय सिंह यादव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। अंबाला से विधायक असीम गोयल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। महिपाल ढांडा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। सीमा तिरखा महिला कोटे से स्वतंत्र प्रभार राज्य तौर पर राज्य मंत्री की शपथ ली। सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। भाजपा विधायक बिशंबर वाल्मीकि भी राजभवन में पहुंच गए थे टाइम से। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में भाजपा का जातीय समीकरण साधने की कोशिश
जाट इसमें 3 हैं, बनिए इसमें 2 हैं, ओबीसी 3 हैं, सीएम को मिलाकर एससी 2 हैं, ब्राह्मण 1 है, महिला 1 है, पंजाबी 2 हैं, राजपूत 1 है साथियों। इस तरीके का मंत्रिमंडल विस्तार इन्होंने किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह का कहीं भी नाम नहीं है, उनको झटका लगा है साथियों। इस तरीके के जो समीकरण भाजपा बना रही है, साथ लगता है साथियों कुछ बड़ा होने वाला है। भाजपा के साथ हो या किसी दूसरे के साथ हो, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके का रहने वाला है साथियों। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, और अपने साथियों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताएं हरियाणा में कितने बेरोजगार हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।